हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो पैटर्न सही तरीके से अगर चार्ट पे बनता है तो उसके बाद एक अच्छी खासी मूव चार्ट पे आती हुई दिखती है। ये पैटर्न आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे बनता हुआ दिखेगा। इसका ब्रेकआउट बनता है तो मल्टीपल टाइम्स आपको टारगेट भी हिट होता हुआ दिखेगा। ये ऐसा पैटर्न है कि जिसको अगर हम सही तरीके से ट्रेड करते हैं और स्टॉक में पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जहां से आप एंट्री कर रहे हैं वहां से स्टॉप लॉस नज़दीक है और टारगेट का डिस्टेंस भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे इंप्रूव भी होता हुआ आपको दिखेगा। अभी पैटर्न कौन सा है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट भी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनरली प्राइस पैटर्न किस तरह से बनता है वो पहले हम देखते हैं। तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक में फॉल आता है, तो कंसिडर कीजिए कि स्टॉक में इस तरह से फॉल आता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी सेलिंग आ रही होती है कि वो उसके वजह से स्टॉक में जो गिरावट आती है वो एक समय पे रुकती हुई दिखती है और सेलिंग प्रेशर कम होता है। सेलिंग प्रेशर कम होने के वजह से जो एग्रेसिव लोज यहाँ पे बन रहे थे, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा था तो लोअर लो बनाते हुए स्टॉक नीचे जा रहा था, तो जो एग्रेसिव लोज चार्ट पे बनते हुए दिख रहे थे यहाँ पे रुकते हुए दिखते हैं और स्टॉक यहाँ पे धीरे धीरे आपको साइडवेज ट्रेंड में जाता हुआ दिखता है। धीरे धीरे फिर स्टॉक में आपको अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखेगी और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर के साइड में जाएगा। यहाँ पे जनरली ये जो मूवमेंट चार्ट पे आती हुई दिखती है, यहाँ पे कुछ भी एक्साइटिंग देखने को नहीं मिलता। यानी कि पहले तो अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखता है। ये भी लेवल पे अगर आप पोजीशन बनाते तो स्टॉक नीचे भी नहीं जा रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो साइडवेज में जा रहा है, तो प्राइसेस में ज़्यादा मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखता। और यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो आपको अप ट्रेंड दिखेगा, लेकिन बिगिनर लेवल के लोगों को ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कहाँ पे पोजीशन बनाए। उन्होंने गलत टाइम पे या गलत लेवल पे, लोकेशन पे चार्ट के अगर पोजीशन बनाते हैं या यानी कि बनाई हुई होती है तो डेफिनेटली ये थोड़ा एक्साइटिंग नहीं होता, थोड़ा बोरिंग ही लगता है। और उस तरह के बोरिंग स्टॉक में जहाँ पे कुछ भी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही है उस तरह के स्टॉक पे कोई भी ध्यान नहीं देता। बट समटाइम्स एग्जैक्टली वही ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता हुआ हमें दिखता है, जो कि बिगिनर लेवल के लोग इसको इग्नोर करते या तो देख नहीं पाते। यही एक रिवर्सल पैटर्न होता है जहाँ पे पूरे बॉटम पे आने के बाद और जैसे जैसे अपसाइड में मूवमेंट आती है तो धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगता है और फिर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर आने के बाद एक पैटर्न बनाता है जो कि राउंड जैसा हमें दिखता है और इसी को ही हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है? तो जनरली अगर हम देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म का रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये लॉन्ग टर्म के चार्ट पे बनता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, जैसे कि वीकली चार्ट, मंथली चार्ट। अगर वो टाइम फ्रेम पे अगर ये बनता हुआ दिखेगा और फॉलोड बाय ब्रेकआउट और वो ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनता हुआ दिखेगा तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स स्टॉक में पोजीशन बनाने के बाद कुछ समय के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली वो ये पैटर्न का सहारा ले सकते हैं। लेकिन यही पैटर्न अगर आपको शॉर्ट टर्म के चार्ट पे या तो इंट्राडे के भी चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है तो भी वहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलती हुई दिखेगी। लेकिन पैटर्न सही से बनना चाहिए, किसी भी पैटर्न को राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंसिडर करते हुए ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जनरली ये पैटर्न बनते हुए हमें खाली यही ध्यान देना है कि पहले डाउन ट्रेंड दिखेगा, फिर एक बेस फॉर्मेशन होगा और फिर अप ट्रेंड में कन्वर्जन होगा। ये दिखने में हमें यू शेप या तो राउंड शेप जैसा दिखेगा और इसके लिए ही हम इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। और इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड किया जाता है क्योंकि अपसाइड में मूवमेंट आने की यहाँ पे संभावना होती है। तो यहाँ पे हम क्विकली समझ लेते हैं कि चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है उसको आसानी से किस तरह से समझा जाए। तो आपको खाली ये कंडीशन से देखने कि चार्ट पे बन रहे हैं क्या। तो पहले डाउन ट्रेंड बनेगा, फिर सेकेंड कंडीशन में ये रेंज बनेगी और फिर अप ट्रेंड बनेगा और फिर ब्रेकआउट होगा विथ वॉल्यूम, यानी कि इसको ब्रेकआउट होगा विथ अच्छा खासा वॉल्यूम। तो ये सिचुएशन को इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन जाता है। जितना ये शेप प्रॉपर रहेगा, यानी कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है कि वीकली चार्ट रहेगा या तो मंथली चार्ट रहेगा, एग्जैक्टली इस तरह से ही राउंड आपको देखने को मिलता है।
तो जितना ये प्रॉपर शेप होता है ना, तो उतना ये बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। जनरली जो शेप्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं चार्ट पे, हमें एज इट इज़ नहीं दिखते, कभी कभी थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको एग्जैक्टली इसी तरह से ही बनता हुआ दिखेगा। और जब भी इस तरह से ये बनता है और लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पे बनता है, और इसमें एडिशनली अगर आप फंडामेंटल्स भी देखते हो, वो भी उसमें भी अगर इंप्रूवमेंट होती हुई दिखती है, तो डेफिनेटली इस तरह का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखता है। अगर ये पैटर्न बन रहा है फॉलोड बाय ब्रेकआउट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे देखना चाहिए। जैसे कि वीकली चार्ट है तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, मंथली चार्ट पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं, तो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे पैटर्न देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं वो जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पे क्लोजिंग के लिए समय लगता है, वीकली चार्ट पे भी क्लोजिंग के लिए समय लगता है, तो वो डेली चार्ट पे ही ब्रेकआउट ढूंढ कर वो जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हैं और उसके वजह से कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है। जब भी हम लॉन्ग टर्म का पैटर्न देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म का पैटर्न यानी क्या कि ऐसा छोटा राउंड नहीं, जब भी इस तरह से बड़ा राउंड बनता है ना, तो इसके अंदर मान लीजिए कि 10-12 दिन रहेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको 6 महीने, 7 महीने, 1 साल का ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो सकता है। तो जब भी इस तरह का बड़ा वाला पैटर्न बनता हुआ दिखता है, या तो 1 साल हमने बोला, ये 2 साल 3 साल का भी हो सकता है, तो जितना बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है ड्यूरेशन वाइज, तो डेफिनेटली हमें इसका कंफर्मेशन लॉन्ग टर्म के चार्ट पे ही लेना चाहिए, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी चाहिए। मंथली चार्ट पे देख रहे हो तो मंथली क्लोजिंग का ही इंतजार करना है, वीकली चार्ट पे देख रहे हो तो वीकली क्लोजिंग का ही इंतजार करना है अगर पैटर्न बड़ा है तो अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट के साथ बनता है, क्लोजिंग बेसिस पे बनता है, तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, वही कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रहेगा, या तो पैटर्न के हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पैटर्न के हिसाब से टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो एग्जाम्पल के समय पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जब भी आप मंथली और वीकली चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होने वाला है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना है, क्वांटिटी डिफाइन करके पोजीशन साइज करके ही इसमें पोजीशन बनानी है। यानी कि अगर हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है और मान लीजिए कि हमें मैक्स लॉस पर ट्रेड का 2000 का लेना है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमें वो कैलकुलेट करना है कि कितने क्वांटिटीज़ ले, कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम 2000 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो के हिसाब से ही आपको क्वांटिटीज लेने हैं और फिर धीरे धीरे 1:2 के हिसाब से जब भी आएगा तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको लेके जाना है ट्रेलिंग बेसिस पे हायर टारगेट के लिए। तो ये इस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे हमने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, ये पहले आप समझ लीजिएगा, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है और यहाँ पे इसको समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक ने हाई बना दिया था और फिर इसमें इस तरह से मूवमेंट आई। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप बना, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ तक गिरावट आई, कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर लो बनते हुए आपको दिखेंगे। फिर नीचे आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट आना खत्म हुई और यहाँ पे स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चला गया। ये पूरा बोरिंग पीरियड रहता है, यहाँ पे कुछ भी स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, लेकिन यही जोन होता है कि जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता रहता है। एक्यूमुलेशन किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे साइडवेज रेंज को ब्रेकआउट मिलता है और जो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनते हैं और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनने लगते हैं। जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो इसमें एक बढ़िया सी मूवमेंट अपसाइड में आती है। जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, अभी ये केस में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये कैंडल पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, तो क्लियर कैंडल थी, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, यही कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 1:2 के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, जैसे कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना है तो ये डिस्टेंस को डबल करके ऊपर के साइड में ऐड कीजिएगा, आपको 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। मैंने ये भी आपको कहा था कि पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये राउंड की जो हाइट है, ये बॉटम की हाइट, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड कीजिएगा, आपको टारगेट मिल जाएगा जो कि यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता रहता है, तो वो किस तरह से होता है। तो ये राउंडिंग बॉटम का रेजिस्टेंस लाइन है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इसको हम मिडल में इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये मिडल पार्ट है। इस तरह से अगर हम कंसिडर करेंगे तो जब भी ये गिरावट आ रही थी तो आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा, पूरा ड्राई वॉल्यूम है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे साइडवेज में स्टॉक था तो भी यहाँ पे भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे हायर बॉटम बनने लगे और हायर टॉप बनने लगे, तो यहाँ पे
अचानक से वॉल्यूम में बढ़ोतरी आती हुई दिखी। राइट, आप देख सकते हो वॉल्यूम एक्शन किस तरह से हो रही है, तो यही एक्यूमुलेशन फेज होती है। तो उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम और फाइनली रेंज पे जाने के बाद क्लियर कैंडल के साथ ब्रेकआउट ये कैंडल पे मिला। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम एक्यूमुलेशन था और फिर से ब्रेकआउट वाले कैंडल पे फिर से वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ और उसके बाद इसमें एक बढ़िया सी मूवमेंट आई। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि किस तरह से इसमें प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ बन रही है। तो वॉल्यूम यानी कि इसको हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन कह सकते हैं कि किस तरह से हो रही है और उसके हिसाब से भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अगर फ़ायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।